जम्मू कश्मीर के मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, यहाँ के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना साहब, माननीय विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी, श्री युद्धवीर सेठी जी, श्री विक्रम रंधावा जी, श्री अरविंद गुप्ता जी, श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, श्री शालीन काबरा जी, डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, यहाँ के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीईओ जम्मू स्मार्ट सिटी श्री देवांश यादव जी, श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन, पूज्य आचार्य एवं अर्चक, वैसाखी मेले में शामिल सभी सम्मानित कलाकार, दंगल में भाग लेने वाले सभी पहलवान, देवियों, सज्जनों और मित्रों, लंबी प्रतीक्षा के बाद अध्यात्म नगरी जम्मू के जीवन में वह अवसर आया है जब सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे दिव्य एवं भव्य आरती को इस शहर के वासियों ने साक्षात घटित होते हुए देखा। वैसे तो इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है जम्मू को। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे आधुनिक शिक्षा केंद्रों का शहर बना दिया। लेकिन आज मैं पवित्र सूर्यपुत्री के वाम तट पर युगों की संपूर्ण कलात्मक विभूतियों से रंजित प्राची से पृथक पर प्रतिची के समीप इस घाट पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये कोई साधारण इवेंट नहीं है। 16 फरवरी को रघुनाथ जी मंदिर के समक्ष रघुनाथ जी कॉरिडोर के सभी साथियों के सौजन्य से आरती का आयोजन हुआ था। उस दिन मैंने उन सबसे एक आग्रह किया था कि यहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट और जम्मू स्मार्ट सिटी के सहयोग से ये तवी रिवर फ्रंट और जो काम तवी नदी में पानी लाने का हो रहा है, अगर ये आरती तवी के किनारे होगी तो इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ जाएगा। मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का जिनके कारण आज वैसाखी के दिन ये पवित्र आयोजन हो सका है। 13 अप्रैल 2025 के दिन एक ऐसा उपहार प्रशासन ने, रघुनाथ कॉरिडोर ने और अनेक लोगों ने जिनका इसमें सहयोग है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ऐसा उपहार दिया है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। राजेश गुप्ता जी, उनके सहयोगी, स्मार्ट सिटी, जीएमसी, यहाँ का सिंचाई विभाग, आचार्य, अर्चक, जिला प्रशासन, सबने मिलकर के, यहाँ के नागरिकों ने मिलकर के एक ऐसी परंपरा की नींव डाली है जिसके कारण मैं समझता हूँ समाज में नए आत्मविश्वास का जन्म होगा। वैसे तो आप देखें तो पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया कालखंड शुरू हुआ है। मैं मानता हूं कि कल्पास कुंड से निकली हुई तवी जम्मू की आत्मा से जुड़ी हुई है। जम्मू के नागरिकों के लिए नदी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यहाँ के लोगों के अंतर्मन के साथ भी इसका एक अलग तालमेल बना हुआ है। जम्मू में अनेक नदियां हैं
जिनका अपना विशेष महत्व भी है, लेकिन सूर्यपुत्री तवी की महिमा ही अलग है। यह जम्मू की आध्यात्मिक यात्रा है, जिसकी लहरों में प्रार्थना है, श्रद्धा है और समर्पण भी है। तभी हमारी चेतना एवं चिंतन का जीवन स्वरूप भी है, तभी एक सांस्कृतिक विचार और आध्यात्मिक प्रवाह भी है, तभी रूप भी है, तभी अरूप भी है, तभी आकार भी है, तभी निराकार भी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज केवल आरती का आयोजन नहीं हुआ है, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति पुनः जागृत हो गई। हमारे प्राचीन मूल्य और आदर्श इस पवित्र नदी के किनारे आज व्यक्त हुए हैं। आज प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता तवी नदी को पुनः उसका भव्य स्वरूप प्रदान करना है, और इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने किया है। खासतौर से मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बैराज प्रोजेक्ट का कार्य थोड़ा विलंब से जरूर हुआ, लेकिन बाहर से दिखता है कि बड़ा विलंब से चल रहा है। जब काम होता है तो इतने अवरोध आते हैं, उन अवरोधों को समाप्त करना और काम को पूरा करना स्वयं में एक चुनौती होती है। उसे पूरा करने के ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के वासियों का सपना पूरी तरह साकार होगा। जब जम्मू में तवी नदी में एक भी नाला न गिरे, उसे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, इसके लिए भी अनेक काम हुए हैं, और मुझे बताया गया है कि जुलाई अगस्त तक बाकी जो काम है वो पूरे कर लिए जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित अपने प्रशासन के सभी सहयोगियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज की भव्य आरती ने एक नए युग का तो आरंभ किया ही है, लेकिन अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हर एक संबंधित डिपार्टमेंट भव्य तवी और दिव्य जम्मू का शिल्पकार जम्मू के नागरिकों से आगे बढ़ कर के बने। ये स्मरण रहे कि आरती के बाद ये कार्य समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि असली काम अब शुरू हुआ है। पवित्र मन से आज के इस दिव्य क्षण में हम सबको सामूहिक रूप से संकल्प लेना होगा कि तवी को उसका प्राचीन स्वरूप दिलाने में हम सब ईमानदारी से, पूरी क्षमता से और जी जान से कार्य करेंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ के नागरिक, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी और तवी रिवर फ्रंट से जुड़े सभी हमारे कामगार भाई आज जरूर ये संकल्प लें कि सामर्थ्यवान भव्य दिव्य जम्मू के निर्माण की हम आज शपथ लेते हैं इस पवित्र नदी के किनारे, ताकि आपके आज के किए जाने वाले कार्यों को आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। नागरिकों से भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जम्मू तथा देश के अन्य शहरों के संबंध में 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे अधिकांश शहर इसलिए गंदगी के शिकार हैं क्योंकि समाज और शहर के नागरिकों ने अपने अपने शहरों पर गर्व करना छोड़ दिया। शहरों को सुंदर बनाने की पूर्व शर्त यही होती है कि उस शहर के नागरिकों में अपने शहर के प्रति कितना अटूट प्रेम है, और एक बार जब यह प्रेम हर नागरिक के हृदय में अंकुरित हो जाता है, तब आप हमेशा दूसरों के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये विचार गहरा जाए, ये मेरा शहर है, यह मेरी संपदा है और मुझे इस शहर को अपने घर से सुंदर रखना है, तब आप एक समर्थ और सुंदर शहर बना सकते हैं। हमें शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की साझी जिम्मेदारी को भी समझना चाहिए। कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जिम्मेदारी है कि वो अर्बन प्लानिंग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दे, पानी की स्वच्छता जैसी सुविधाओं का रखरखाव करे, आवास और पर्यावरण सुनिश्चित करके एक मजबूत संसाधन वाला शहर विकसित करे। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने भी बीते कुछ वर्षों में
जम्मू में अनेक अविश्वसनीय कार्य किए हैं, चाहे वो रघुनाथ बाजार के पास पुराने क्षेत्र में हेरिटेज ट्रेल परियोजना हो, रेजिडेंसी रोड का अपग्रेडेशन हो, गांधीनगर में संपूर्ण सड़क विकास हो। ये सभी प्रोजेक्ट्स कमर्शियल जोन को वाइब्रेंट और पीपल फ्रेंडली बनाने के एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आम नागरिकों के क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए पनामा चौक, बलिदान स्तंभ, जम्मू यूनिवर्सिटी, रणबीर कैनाल एरियाज़ में ग्रीन स्पेस डेवलप किए गए हैं। अभी मेरे पूर्व बताया गया इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा ग्रीन मोबिलिटी के संकल्प को साकार किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये सुनिश्चित कर रहा है कि शहर का ऑपरेशन स्मूथ हो सके। लेकिन मैं मानता हूँ शहर के ऑपरेशन की उतनी ही जिम्मेदारी शहर के नागरिकों की भी होती है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड पार्क का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसे जीवंत स्पेस बनाने की जिम्मेदारी तो यहाँ के नागरिक ही कर सकते हैं। और इसलिए मैं जम्मू के नागरिकों से 2-3 आग्रह करना चाहूँगा। अपने एरिया को साफ रखने की बड़ी जिम्मेदारी ये आपको निभानी है। कचरा न जमा होने दें और ये सुनिश्चित करें कि हर परिवार इस संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये यहाँ के नागरिकों को तय करना होगा कि पब्लिक स्पेस या पब्लिक पार्क एक वाइब्रेंट हैंगआउट बने या डंपिंग ग्राउंड बने। जैसा हमारा आचरण होगा मैं समझता हूँ वैसा ही हम बना पाएंगे। और इसलिए मैं दूसरा आग्रह करूँगा कि साझेदारी से मिलकर इस दिशा में अगर हम काम करेंगे, अगर कोई संसाधन खराब है तो कर्मियों के साथ मिलकर उसे कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर सबको विचार करना चाहिए। तवी नदी और अन्य वाटर बॉडीज़ में प्लास्टिक और कचरा फेंकना ये हमारा भी धर्म है कि हमें बंद करना चाहिए। ज़मीनी स्तर पर हर एक नागरिक को अपनी एरिया को स्वच्छ रखना ये साझी विरासत है और उसका संरक्षण करना ये हमारा नैतिक दायित्व है। साथ ही अतिक्रमण की जानकारी होने पर खुद भी टोकना और सिस्टम को आगाह करना ये भी एक नागरिक का कर्तव्य है। सब कुछ हम सरकार पर, प्रशासन पर छोड़ देंगे तो जैसा शहर हम देखना चाहते हैं नहीं देख पाएंगे। अगर हम इन जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम जम्मू शहर की दिव्यता को पुनर्स्थापित करने में ज़रूर कामयाब होंगे। अंत में मैं बैसाखी मेले के आयोजन में शामिल सभी युवा वॉलंटियर्स का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जम्मू संभाग वास्तव में उत्सवधर्मी क्षेत्र है और उसकी जीवंतता तमाम पर्वों और संस्कृति में नज़र आती है। विशेष रूप से बैसाखी, जिसे प्रकृति का पर्व कहा जाता है और जो हमारे अन्नदाताओं का मुख्य त्यौहार है, उसे प्राचीन काल से ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। आज से गेहूं की कटाई शुरू होती है और अग्नि देवता को अन्न आज ही से अर्पित किया जाता है। आज संपूर्ण किसान समुदाय मिलकर प्रार्थना करता है अगले वर्ष की फसल और बेहतर हो। मैं भी किसान भाइयों के समृद्धि की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ और एक बार पुनः आप सभी को तवी आरती और वैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रशासन के और जम्मू शहर के जिन बंधुओं ने इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति विशेष रूप से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और अर्चकों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय तवी।